नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रियाद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन जानकारी न्यूज। वैसे तो हमारे देश में भ्रष्टाचार के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चला रखी है और भ्रष्टाचारियों को उनकी जगह दिलाने के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और जिस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अब उन्हीं पार्टी के नेताओं के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के दिग्गज नेता और सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या के बारे में, जिनके ऊपर कोरोना वैक्सीन के अंदर घोटाले का आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। दूसरी एक और बड़ी खबर आ रही है, वसीम रिजवी ने अब एक अपनी अलग ही कुरान पाक लॉन्च कर दी है। वैसे वसीम रिजवी को जो है कुरान के अंदर 27 ऐसी आयतें हैं जो गलत दिख रही थी। अब उन आयतों को काट करके, उन आयतों को कुरान से निकाल करके वसीम रिजवी ने नई कुरान लॉन्च की है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि वसीम रिजवी के अंदर कौन सा जिन घुसा है जो उसको बरगला रहा है। वहीं तीसरी एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, बाबा रामदेव के खिलाफ अब देश भर में एक भारी विरोध प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। कहां से शुरू होगा, कौन शुरू करेगा, पूरा अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को पता होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे और भ्रष्टाचारियों को इस देश से, यानी कि, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको एक खबर हम दिखा रहे हैं, इस खबर को जरा गौर से देखिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु के अंदर एक विशेष समुदाय, या हम ये कहें कि मुस्लिम समुदाय के 16 नामों को चिन्हित करके उनके ऊपर बेड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनको, यानी कि नौकरी से बाहर करवाने का काम किया था। लेकिन आज खुद वही तेजस्वी सूर्या एक बड़े मामले पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या और 3 बार से विधायक रहे उनके चाचा रवि सुब्रमण्यम पर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगा दिया है। हालांकि हम इस आरोप की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो खबरें आती हैं वो बताने का हमारा काम है। तो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि एक लीक ऑडियो के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी सूर्या और उनके विधायक चाचा रवि सुब्रमण्यम जो है कोरोना वैक्सीन पर आम जनता से कमाई कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तेजस्वी सूर्या और रवि सुब्रमण्यम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये दोनों नेता वैक्सीन पर कमीशन लेते हैं। कथित वायरल लीक ऑडियो टेप की बातचीत का कांग्रेस ने हवाला दिया। इस ऑडियो टेप में वैक्सीन की कीमत जो है 900 रुपए बताई जा रही है और सिर्फ 900 रुपए ही नहीं बताई जा रही है, इसमें एक व्यक्ति यह भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसमें से जो ऊपर के पैसे हैं वो बीजेपी नेता, जिनके मैं नाम ले रहा हूं, उनके खाते में जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं यह कितना गंभीर आरोप है। आपदा में अवसर ढूंढ लेने का एक तरह से जुमला देश के प्रधानमंत्री ने कहा था और आपदा में अवसर अगर हम माने कांग्रेस पार्टी के अकॉर्डिंग तो बीजेपी के नेता ढूंढ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि हालांकि इस मामले की जो है प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी फिलहाल अगर इस पर आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब यह पता चल पाएगा कि यह मामला पूरी तरह से सही है या नहीं है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर कर्नाटक के अंदर जारी है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आप सभी को पता होगा हमारे देश में, छोड़ दीजिए पूरी दुनिया में, आज कुरान एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ करके लोग पीस की तरफ बढ़ते हैं, शांति का मतलब यानी कि आगाज करते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे जिन हैं जिनको कुरान के अंदर भी खामियां नजर आ रही हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं वसीम रिजवी। वसीम रिजवी कुछ दिनों से कुरान को लेकर के लगातार विवादों में है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी ने एक अर्जी लगाई। उन्होंने यह कहा कि कुरान के अंदर 27 ऐसी आयतें हैं जिनको पढ़ करके लोग टेररिज्म की तरफ जाते हैं और इन 27 आयतों को कुरान के अंदर से या तो निकाल दिया जाए या फिर इन पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। खैर
सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा मार करके कान पकड़ के बाहर भगा दिया सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन फिर भी वसीम रिजवी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जिस खबर को भी जरा आप गौर से पढ़िए। दरअसल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक बार फिर कुरान का मसला उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जुर्माना लगाए जाने के बाद एक नया दांव वसीम रिजवी ने चल दिया है। वसीम रिजवी ने अब उन 27 आयतों को एक यानी कुरान के अंदर से निकाल करके नई कुरान लॉन्च कर दी है। लॉन्च करने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके कुरान की आयतों का मसला उठाया है। वसीम रिजवी ने यह आयतें हटवाकर नया कुरान लिखवाया है और इसे लेकर के प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो अब इस कुरान को पढ़ने के लिए यानी कि आगे की प्रक्रिया शुरू करें और मदरसों में यह जो हम कुरान बना रहे हैं इसको पढ़ाया जाए। अब आप सोचिए कि वसीम रिजवी से बड़ा शैतान कहां आपको मिलेगा, क्योंकि जिस किताब को पढ़ करके, जिस पाक किताब को पढ़ करके लोग मानवता की तरफ बढ़ते हैं, लोगों के अंदर इंसानियत जागती है, लोगों का ईमान ताजा होता है, उस कुरान को और उस कुरान के अंदर वसीम रिजवी को पाबंदी और उसमें खामियां नजर आती। आप सोचिए कि यह कैसा जिन है कि बार बार कुरान को लेकर के विवाद खड़ा करता है। खैर, अब देखना यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना है कि अब इस पर वो क्या एक्शन लेते हैं। क्या वसीम रिजवी को फिर से जोरदार तमाचा पड़ेगा? उम्मीद तो 99% यही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हमको किसी भी धर्म के अंदर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हर किसी के धर्म की अपनी आस्था है, अपनी सोच है और हर धर्म हमको मानवता की तरफ यानी कि अट्रैक्ट करता है, लेकिन वसीम रिजवी जैसे लोगों को नहीं, क्योंकि जिसके दिमाग में जिस तरह की चीजें होंगी उसको हर चीज में वही चीज नजर आती है। खैर, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आप इस खबर को भी देखिए। बाबा रामदेव इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर बाबा रामदेव के पतंजलि गुरुकुल के अंदर 4 बच्चों को अगवा करने का मामला सामने आया। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया के ऊपर बाबा रामदेव के खिलाफ लोग जो है आवाज उठाने लगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन अब बाबा रामदेव के खिलाफ IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बाद एक नया जो ऑर्गेनाइजेशन है वो विरोध प्रदर्शन, वो भी देशव्यापी यानी कि पूरे देश के अंदर करने जा रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। RDA ने योग गुरु बाबा रामदेव से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा है कि अगर बाबा रामदेव माफी नहीं मांगते तो 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन बाबा रामदेव के खिलाफ हम करेंगे, जिससे बाबा रामदेव के ऊपर शिकंजा और कसेगा और सरकार के ऊपर यानी कि केंद्र सरकार के ऊपर दबाव और बनेगा। वैसे बाबा रामदेव की शायद करोनील नहीं बिक रही है, इस वजह से हताशा में वो इस तरह के अनाप शनाप बयान देते जा रहे हैं। आप उनके बयान को किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।